Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी कॉलेज के एमकॉम एंट्रेंस 2025 का पेपर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यूपी कॉलेज में, यहाँ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, पब्लिक रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स ब्रांड्स ऑफ अ कंपनी, मैनेजिंग एन इवेंट ऑफ अ कंपनी, कंडक्टिंग पब्लिसिटी कैंपेन अराउंड रेलेवेंट इशू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनेजमेंट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, और ये ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट acquiring the right customer, motivating employees, instituting the best process, या all of the above। इसका सही आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस ऑफ मार्केटिंग मीन्स। मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। यहाँ ऑप्शन दिया ओनली ए एंड बी, ओनली ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई, ओनली बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। Fourth question है, which one of the following is a marketing technique used for designing customer value? Option A services, option B communication, option C transmission, option D branding। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrange the following stages in correct manner। Idea generation, launch and promotion, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन। तो कौन सा सही होगा, मतलब किस मैनर में होगा, किस स्टेज में होगा, ये हम देखेंगे। तो अब पहला ऑप्शन है ए बी डी सी, दूसरा है ए सी बी डी, तीसरा है ए बी सी डी और डी एस सी ए डी बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी सी, यानी पहले ए ऑप्शन ए होगा, फिर ऑप्शन बी, फिर डी, उसके बाद लास्ट में सी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द कैपेसिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहला ऑप्शन है नेसेसिटी, दूसरा है यूटिलिटी, तीसरा है डिमांड, चौथा है वांट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आइडेंटिफाइज 3 अदर मेजर बिजनेस ओरिएंटेशंस, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग। तो डेविड रिकार्डो, कार्ल मैक्स, फिलिप कोटलर या फ्रेडरिक हेइग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलिप कोटलर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट एट द राइट लोकेशन विद द राइट टाइमिंग, व्हाट एग्जैक्टली डू मार्केटर्स आस्क देमसेल्फ। पहला ऑप्शन है ऑफरिंग द वारंटी बेनिफिट, दूसरा है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, चौथा है पेमेंट एक्सेप्टेंस मेथड। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, एसईओ इन मार्केटिंग मीन्स। पहला ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योर्ड इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन या सोर्स एंड ऑब्लिगेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो डेविड रिकार्डो, फिलिप कोटलर, जॉन एलिस, एविन लुइस। तो इसका ऑप्शन होगा बी, तो सही होगा फिलिप कोटलर। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फिर टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। इसका सही आंसर होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस जनरली मींस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, शेयर्स, मनी, डिवेंचर या नोटिस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिफाइंस and explains the concept of finance।
ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी रिस्क एंड रिटर्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिस्क एंड रिटर्न, क्योंकि फाइनेंस के साथ रिस्क भी रहता है और उस पर रिटर्न भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टाइम, रिस्क, कंपाउंड इंटरेस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, इनमें से चार में से कौन से दो ऑप्शन जो है कैपिटल बजटिंग के लिए सही होंगे? तो ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली ए बी सी या नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डी ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लेवरेज इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी EBIT अपॉन EBT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स 2 लाख दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000 दिया है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 40,000। पूछा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट मैनेजेस द पब्लिक फाइनेंस थ्रू विच पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट किस पॉलिसी से पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करती है? ये दिया है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी। ऑप्शन ए फिजिकल पॉलिसी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है एन एसेट दैट डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल एसेट, ऑप्शन सी टेंजिबल एसेट्स या ऑप्शन डी रियल एसेट्स। इसका सही आंसर होगा फाइनेंशियल एसेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट सिस्टम इज स्टार्टेड बाय, नीट सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? एनएससी द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसपी या ओटीसीआई के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनएससी द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द करेंट एसेट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ए वर्किंग कैपिटल, बी नेट वर्किंग कैपिटल या सी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या डी फिक्स्ड कैपिटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में सेबी एस्टैब्लिश हुआ है? 1992, 1988, 1993, 1875। इसका सही आंसर होगा 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, तो इसका सही ऑप्शन होगा सुपरविजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल यूजेस इंसिडेंट्स पर्टेनिंग टू द जॉब। तो क्वेश्चन आया क्रिटिकल इंसिडेंट, एसे या ग्रेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिटिकल इंसिडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 26 अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज। ऑप्शन ए WPM, ऑप्शन बी कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन सी सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए WPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी किस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तो कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज, क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी
reaction to competitors and gratitude towards nation, role ambiguities, trade union and policies. इसका सही सीक्वेंस है 27 क्वेश्चन नंबर 27 का ABCD यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप एंड चैलेंज इन वर्क इज डेलिबरेटली अपग्रेडेड इट इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन या जॉब असाइनमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not related to the trade theory of leadership? Option A है physical factor, option B training and experience, option C self confidence and esteem, option D intelligent and extrovert। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है which of the following are covered under the scope of human resource management? तो forecasting and human resource need, replacement planning, human resource dynamic, human resource development planning। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये चारों जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है which among the following is the most popular approach for accomplishing the results? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या मेंटर सिस्टम। इसका सही आंसर होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 32 अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी द hygiene factors are responsible for increase in satisfaction, decrease in satisfaction, increase in wages, increase in productivity। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीज इन डिससैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, कमिटी। ऑप्शन डी 33 का ऑप्शन डी कमिटी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय ऑप्शन ए F.W. टेलर, ऑप्शन बी एल्टन मायो, ऑप्शन सी लोविस ए एलन, ऑप्शन डी हेनरी फेयल। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए F.W. टेलर। नेक्स्ट है बजटिंग इज मेनली अ पार्ट ऑफ ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन ए प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस इज एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड बाय द ऑप्शन ए कंपनी सेक्रेटरी, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी कंपनी ऑडिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है अ स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्स अ 7 day नोटिस, 14 days नोटिस, 21 days नोटिस या 30 days नोटिस। 38 का ऑप्शन सी जो है सही होगा 21 days नोटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी इज 20 है, 200 है, 500 है या नन ऑफ दीज है। 39 का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी? ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन डी जो है 40 नंबर का सही होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 41 है कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑप्शन ए 2E, ऑप्शन बी 2 सबसेक्शन F, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 सबसेक्शन G, ऑप्शन डी है
सेक्शन 2 सबसेक्शन H। 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन H। थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन समझ में आ रहा है, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है an agreement which is enforceable by law at the option of one party and not on the others is option A contract, option B avoidable contract, option C void agreement, option D a void contract। इसका सही आंसर जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है द एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वैलिड, इलीगल, वॉइड, अवॉइडेबल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिटेन, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस must be signed, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस मस्ट बी completed by delivery। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। ऑप्शन ए एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ऑप्शन बी है सेंस प्रेस एंडोर्समेंट, ऑप्शन सी है स्टैम्प्ड एंडोर्समेंट, ऑप्शन डी है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैम्प्ड एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 एंड इज द सक्सेसर ऑफ एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है SIDBI, तीसरा है एग्जिम बैंक, ऑप्शन डी है NHB। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला ऑप्शन है रेपो रेट, दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा है मोरल सुएशन, चौथा है बैंक रेट। तो इसका 47 का आंसर सी जो है वो ऑप्शन सी जो है सही होगा मोरल सुएशन। क्वेश्चन नंबर 48 है कॉल मनी इज बोरोड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 day, 1 to 15 days, 15 to 30 days, above 30 days। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 to 15 days। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पहला है NHB, दूसरा है SIDBI, तीसरा है एग्जिम बैंक और चौथा है सेबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SIDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनएक्टेड। पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा है 1949, तीसरा है 1955, चौथा है 1969। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1949।